फिर मैं मुंबई आया तो इट वाज ए न्यू वर्ल्ड ऑल टुगेदर। बड़ा शहर भाग है, रहे सब भाई, सब सब लोग भाग भाग रहे रहे हैं, हैं। हाँ। तो मैं एक्चुअली मैं बोला क्यों भाग रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आया। इट्स नॉट इवन फनी ब्रो कि मतलब मेरे को लगा लोग इतना क्यों भाग रहे हैं, किस लिए भाग रहे हैं, कुछ हो गया है कि कहीं जाना है। दिस इज नॉर्मल, ये नॉर्मल चीज़ है, लोग काम पे जा जीते रहे हैं हैं लोग इसलिए। ऐसा। हाँ, सुबह 5 बजे उठ के भाग रहे हैं। तो इट वॉज रियली स्ट्रेंज, मेरे को लगा क्या हो रहा है यहाँ पे। इट टुक मी सम टाइम और अंडरस्टैंड। और मुंबई में मैं कहाँ पे आया, नाला सुपारा ओ माय ब्रो। गॉड। अलग ही ओजी दुनिया है, एंड। इट्स नॉट इवन मुंबई भी नहीं है ये। मुंबई है बट हाँ, लेकिन वो ओजी एंड है ब्रो मतलब। अलग ही नाला दुनिया, सुपारा मतलब आधे लोग तो गए भी नहीं रहेंगे हसल मतलब। ब्रो, हसल। बांद्रा की पब्लिक है, साउथ बॉम्बे हसल की ब्रो, पब्लिक तो रियल मालूम भी रियल नहीं। हसल। हाँ, तो फिर वो सब हुआ। और मैं फिर वीवा कॉलेज, विरार जो है वहाँ पे, नाला सुपारा के क्लोज विरार है, वीवा कॉलेज है वहाँ पे। तो वहाँ मेरी एडमिशन हो गई। फिर तो मतलब लाइफ ही फ्लिप हो गया। मतलब मुझे करेक्ट। लगा कि कॉलेज में अभी क्या करना है, बहुत साल मैं इंट्रोवर्ट रहा हूँ, मतलब कुछ अभी मज़े करता हूँ, मतलब जस्ट लिव लाइफ बेसिकली। आई बिन रियली स्ट्रिक्ट एंड रिस्ट्रिक्ट विद लाइफ के पढ़ना है, ये करना है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा वो ओपननेस मिला टू फाइंड डू समथिंग एक्स्ट्रा, मे बी जस्ट लाइक अ हॉबी और समथिंग। तो म्यूज़िक का इंटरेस्ट थोड़ा बहुत तो था मुझ में, बट इतना ज़्यादा नहीं था। बट मैं सुनता था। तो गांव में भी मैंने टीवी पे देखा था वो एमिनेम का गाना लूज़ योरसेल्फ, तो मैं पहली बार गाँव सुना। में। हाँ ब्रो, टीवी पे आ रहा था, मतलब अच्छा, तभी ओके। चैनल्स आ गए थे, MTV और ये सब रहता है ना VH1 अपना। भी आ गया था, हाँ। VH1 नहीं आया था ब्रो, MTV MTV था। आया था, चैनल भी आया था, चैनल भी। तो एमिनेम देख लिया वहाँ पर। हाँ, एमिनेम सुना, लूज़ योरसेल्फ सुना मैंने। बोला उसका पूरा एनर्जेटिक लिरिक्स एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, मैंने बोला ये क्या होता "Damn, है? ये क्या बात कर रहा है ब्रो"। मतलब बहुत ही इन्फ्लुएंस, मतलब वो जो हिप हॉप का एसेंस है ना, वो फील हो गया मेरे को। मेरे को लगा मैं ये भी कर सकता हूँ, मज़ा आएगा। मतलब नॉट जस्ट टू डू इट, जस्ट डूइंग लाइक हॉबी के, मतलब लिरिक्स लिखता हूँ, एक्सप्रेस करता हूँ, कुछ तो करता हूँ। तो ये सब तो चल रहा था। फिर मुंबई में आया तो मैं लास्ट बेंच में बैठा था, 3-4 लोग भी बैठे थे। वो लोग मतलब म्यूज़िक की बात कर रहे थे, 50 सेंट, स्नूप डॉग और ये सब। तो मैंने बोला हाँ मैं भी सुनता हूँ, एमिनेम सुनता हूँ, ये सब सुनता हूँ। और थोड़ा स्टाइलिंग और ये सब वैसा करने लगे थे हम लोग, रैपर जैसा लूज टी शर्ट पहनना। तो मतलब पहचान गए, हिप हॉप वाले को तुम देख के ही पहचान जाओगे। अभी भी कॉस्ट्यूम हो अभी गया भी सब लोग। कॉस्ट्यूम हो गया, वाइब हो गया ब्रो, एक वाइब है करेक्ट। उनका कि कुछ तो अलग है, ये भलती पब्लिक कुछ तो अलग है। तो टोपी रिवर्स पहन रहा हाँ, कुछ है। तो ऐसा हाँ। है वो टाइम पे, वैसा मतलब फील हो गया था कि ये अलग कुछ कपड़े पहन रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है। तो हम लोग ऐसा मिल गए और फिर उन लोगों ने बताया कि अरे मेरे पास सीडी है एक, उसमें तो वो मस्त गाने डाल के देता हो। तभी वो वॉकमैन आता था, सीडी। वॉकमैन ये छोटा आई क्या MP3 बोलते हैं, प्लेयर हाँ वैसा टाइप आता था, चाइना वाला ये जिसमें सब। ब्लूटूथ गाने डालते थे, वो सब हाँ सुनने का हाँ हाँ ढंग। हाँ हाँ। तो पहले वो सीडी दिया उसने पूरा, उसमें राइट करके पूरा गाने डाल के, उसमें 50 सेंट, स्नूप डॉग ये सब के गाने थे, फुल एमिनेम के सारे पूरे डिस्कोग्राफी डाल दिया। तो मैं तो पूरा ऐसा हो गया, डैम ये क्या है, समंदर, फुल फुल समंदर। समंदर, मतलब डीप घुसते गया मैं और फिर। इंग्लिश फुल अगर आ रहा है तो लिरिक्स समझ में आ रहा है, और हाँ वो ब्रो, बोल रहा है और ये तभी कौन सी साइबर जिंदगी। कैफ़े भी था, तो कहीं पे लगता था कि ओ ये स्लैंग क्या है। तो ऐसा इंटरेस्ट जगता था कि मैं जाता था साइबर कैफ़े और उधर जाके लिरिक्स चेकआउट करता था। फिर लिरिक्स का प्रिंट आउट निकालता था, फिर वो पढ़ता था, फुल घुस गया था मतलब उस चीज़ में। नाइस। और फिर मैं तभी उसके वही मतलब सर्च करके इधर उधर जो लोग शेयर कर रहे थे, उस अदर हिप हॉप हेड्स जो वो टाइम में कर रहे थे, तो म्यूज़िक एक्सप्लोर होता गया। और फिर टूपाक को भी सुनने लगा मैं। तो जब भी टूपाक सुना ना ब्रो, इट हिट मी लाइक एनीथिंग। मतलब रोंगटे खड़े हो गया पूरा, ऐसा चेंजेस वेंजेस सुन के। मैं बोला कौन है भाई ये इतना खतरनाक म्यूज़िक। क्रांतिकारी है यार। फिर रिसर्च किया ब्रो, एंड आई वाज इन्फ्लुएंस एट दैट मोमेंट की, मतलब ऑब्सेशन हो गया कुछ तो। एंड वो सब पीरियड में ही मैं इतना इन्फ्लुएंस्ड हो गया कि तभी थोड़े पैसे आ गए थे, कॉल सेंटर में काम कर रहा था 12th में। तो मैंने जाके सीधा टुपाक का टैटू बना लिया बिना कुछ सोचे समझे। ऐसा। आई गॉट इट एंड देन आई रियलाइज डैम ये क्या कर लिया, कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया। फिर घर पे पता था कि इट्स गोना बी सम सीन। तो बिकॉज यू आर मुस्लिम। हाँ, मुस्लिम फैमिली और नहीं है इतना ओपननेस, एंड इट्स कंसिडर्ड अ टैबू। बट इतना सोचा ही नहीं था मैंने। आई वाज सो ऑब्सेस्ड दैट दैट मे बी म्यूजिक इन्फ्लुएंस्ड बाई दैट मच, आई वेक अप इन द मॉर्निंग एंड ब्लास्ट नहीं, माई टुपाक सेल्फ। पर्सनालिटी ऐसा है यार, तू गलत आदमी का बना नहीं है, मेरे लिए भी भगवान है वो, मेरे घर हाँ पे भी ब्रो, देखा इट्स होगा लाइक। क्लोजली टू गॉड या in terms of पर्सनालिटी the influence that he ही can हैज़ फॉर have, अस and और it's एनीवन। a reflection of that way, like the way he has done जो भी उसने अपना conscious and social work for people. It inspires you, like इतने कि कम कितनी। टाइम पे, इतने कम हाँ, उम्र ऐसे में। ऐसा कौन कर सकता है ब्रो, 25 तक तो अपने को पता भी नहीं था कि क्या करना है लाइफ में, and he already did so much, and the lyrics hit you like anything. It's like कि ह्यूमंस इमोशनल होते हैं, और स्पेशली अगर तुम थोड़े भी तुम में आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ है, दिस विल अफेक्ट यू लाइक एनीथिंग। तो मैं बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गया था, एंड आई स्टार्टेड रिसर्चिंग
एंड इट वोंट बी ए ओवर स्टेटमेंट कि मेरा जो पॉलिटिकल नॉलेज एंड क्या बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग हाउ द सोशल स्ट्रक्चर इज, इट हैज़ कम फ्रॉम हिप हॉप म्यूजिक ब्रो, स्ट्रेट अप. लोग बोलते हैं ये हिप Source हॉप of की बारी, information. ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें, बट मैंने हिप हॉप से सिर्फ अच्छी चीज़ें सीखी है. इट्स सही बात है. अबाउट योर, तुम क्या लेना चाहते हो उसमें सब विच कुछ है. आर्टिस्ट, कौन से आर्टिस्ट को हाँ, तू सुन रहा है, किसको तुम सुन रहे हो, तुम्हारा क्या क्या तुम ग्रास कर रहे Grasp हो, कर ये पा रहे हो. बोथ तुम्हारे पास दोनों है, ये भी है, ये भी है, तुमको सर्व किया गया है, व्हाट डू यू वांट टू पिक. तो मैंने अच्छी चीज़ें ली, इंफॉर्मेशन, नॉलेज अबाउट सेल्फ के, कम्युनिटी बिल्डिंग, spreading love through music, entertaining through music, and inspiring others to make this kind of hip hop music, spreading awareness about what sort of hip hop music is there that other people should also grasp or take, or just spreading this kind of hip hop music. तो वो सब चीज़ें incorporate होती गई and all, and फिर मुंबई में तभी ये सीन इतना ऐसा चल रहा था, इट वॉज ब्रूइंग ब्रो. और अभी तो इतना बड़ा हिप हॉप सीन हो गया है, बट इसका जो इनिशियल स्टेज था ना वो बहुत अमेजिंग था. मैं तो ग्रेटफुल समझता हूँ कि मैंने वो टाइम लिव किया है ब्रो. इट वॉज नेक्स्ट लेवल पैशन ब्रो, पैशन. मतलब तुमको पता है कि इसमें 1 रुपया नहीं है, फिर भी लोग कर रहे फिर हैं. भी तुम कर रहे हो, तो समझ जाओ क्या लेवल का पैशन level रहेगा. का अभी passion तुम कोई रैपर को बोलो भाई देखो इसमें पैसा नहीं दे, बोलेंगे मैं नहीं करूँगा, नहीं करा, लेबल डील नहीं है, ये नहीं है तो मैं नहीं नहीं करूँगा. करूँगा. बट इट वाज वेरी पैशनेट, एवरीबडी कमिंग टुगेदर, एंड इट वाज कम्युनिटी बेसिकली, इट वाज सपोर्ट टू ईच अदर विदाउट एनी एजेंडा, एंड इट हैपेंस विद इंटरनेशनल हिप हॉप में भी ऐसा ही हुआ.